Hello everyone, happy good morning Dixon to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री ये रहा पूरा शेड्यूल। खैर आज हम क्या करने वाले हैं तारानाथ जी? थोड़ी बात, थोड़ी शून्य प्रैक्टिस वही है सर। ओके। तो आज सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरी तरफ से भी काफ़ी सालों से हम अब ये कार्यक्रम प्रति बृहस्पतिवार प्रतिदिन हफ्ते में एक दिन हम ये करते हैं। तो जहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, आज कुछ स्पेशल कुछ रहा होगा कि जो आज संख्या मुझे कम दिखाई दे रही है। खैर कोई बात नहीं। शून्य अगर हम कम ही लोग हैं तो आज यदि हम आपस में बातचीत कर लें, सबके माइक को ऑन हो जाएं, जो बातचीत कर सकें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। या वो सती प्रधान सूत्र के बारे में सती प्रधान सूत्र वहाँ शायद डॉक्टर लिम वो लास्ट रहेगा, उसके बाद 19 तारीख को डॉक्टर लिम्बी रहेंगे शायद, है ना? तो वो बता दिया जाएगा आपको जैसे भी होगा। बाकी आज जितने लोग यहाँ पर हैं सब शून्य को लेके या रिएक्शन को लेके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा भी ऑन हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आप अपना शेयर करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं तो प्लीज, अगर हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा नेपाली भी चलेगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। क्या अभिषेक सर, मैं हिंदी तो बहुत अच्छा से समझता हूँ, फिर भी कुछ बोलने में कभी कभी रुकावट आता है। क्या तो सभी के साथ होता है। देखिए, जो हमारी सीखी हुई जबान होती है, जहाँ के हम होते हैं, तो उसमें सब इजी रहते हैं। अदरवाइज लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाव समझ में आने चाहिए, एक दूसरे की बात क्या कहना चाह रहे हैं। कोई ता को ती कर देगा, कोई है को हा कर देगा। अदरवाइज ये समझ में आता है कि कौन सामने वाला क्या कहना चाह रहा है ना? और शून्य प्रैक्टिस के बाद तो ये विशेषता आ ही जाती है सब में कि हम मौन को भी सुन सकें, साइलेंस को भी सुन सकें। द पावर यही है कि जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसको भी हम देख सकें। वही पावर डेवलप होती है इस मेडिटेशन से। और किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी बात को हम कई एंगल से, है ना, कई डायमेंशन से उसको सोच समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं, तभी हम क्रियान्वित होते हैं, है ना? तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कई मायनों में, है ना? तो यहाँ पर मीना थापा जी भी हैं, यदि वो अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं तो प्लीज रख सकते हैं। ठीक है। सस्टीना राय जी ओमान से हैं, यदि वो भी कोई भी XYZ, हम जितने लोग भी यहाँ पर हैं, तो आज इंट्रोडक्शन हो जाए। प्रैक्टिस तो होती है, कर ही लेंगे। तो जो कोई बात अपने रखना चाहता है तो प्लीज खाएं, वो हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए। जी। लेकिन क्या है ना, चुस्कर खाना अच्छा है, I think yes I think sir, he is asking before he was taking capsule, but now he wants to take powder. How much powder he should take as per capsule? That one he is asking, I think. In India, one capsule have 300 milligram, 300 milligram. Each capsule in India.
एक व्यक्ति 1 से लेके 6 ग्राम तक स्प्रुलिना आसानी से खा सकता है, कंज्यूम है ना, 6 ग्राम तक अपनी बॉडी के अनुसार। तो मिनिमम 4 कैप्सूल तो एक व्यक्ति के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू मी, जितनी जानकारी मुझे है ना। तो 4 कैप्सूल तो हमें खाने ही चाहिए। एक बिल्कुल 1 ग्राम इक्वल टू 1 किलो वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल वेजिटेबल, फल, फ्रूट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, ये जितनी भी चीजें हैं वो एक व्यक्ति के लिए कम से कम 1 ग्राम पर डे स्प्रुलिना जरूर लेना चाहिए। अब आप अकॉर्डिंग टू पाउडर आप उसका एक अपना माप बना ले, चम्मच से ले रहे हैं तो 1 ग्राम कितना होगा, 2 ग्राम कितना होगा, है ना। तो उसके आधार पर आप अपना उसको ले सकते हैं। ज्यादा भी खा लेंगे, 20 ग्राम भी खा लेंगे, तब भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है ना। लेकिन हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है ना। अगर शरीर बीमार है, यदि शरीर कमजोर है, यदि उसको किसी चीज की ज्यादा, या आप ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क आपका ज्यादा है, तो आप ज्यादा कंज्यूम भी कर सकते हैं। आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आपको फिजिकल फिटनेस की ज्यादा जरूरत है, तो आप उतना ही प्रोटीन, उतना ही न्यूट्रिटिव वैल्यू अपनी बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई ऐसा रूल या रोल नहीं है कि हम ऐसे खाएं, इतना खाएं, सुबह को खाएं, शाम को खाएं। अकॉर्डिंग योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग योर कंडीशन, यू कैन यूज। यस सर। ओके, विदाउट bothering, without tension, you can consume. Yes. Okay. Okay. Thank you, Avinash sir, and information and very good. Thank you sir. Thank you. बाकी अब एक टाइम भी हो रहा है, तो एक छोटी सी बात शून्य की कर लेते हैं और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे या कुछ बातें और करेंगे। कोई अगर अपनी बात अभी भी करना चाहता है तो प्लीज जारी रखें अपनी बातों को। वेलकम सर, वेलकम सर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग डिएक्शन एवरीवन। और साथ में हमारे कुमार सर को मैं बहुत दिन के बाद में मैं कुछ बात करने के लिए अभी अवसर मिला, उसके लिए थैंक्स टू हमारे जो तारनाथ सर को भी बहुत धन्यवाद। और साथ में जितने भी उपस्थित सभी सर मैडम मिस को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। और साथ में मेरा नाम नारायण अधिकारी है, आई एम फ्रॉम नेपाल, बट नाउ आई एम इन दोहा, कतार। सर मैं आप ये बात पूछना चाहिए था, क्योंकि जो आपने जो बताई सर, जो स्पेशली स्पाइरुलिना तो 60% प्रोटीन होता है ना उसमें, तो उसमें सर मैंने जो हाई प्रोटीन जो जिसमें जैसे हम लोग का लीवर में जो लीवर फैटी होता है, उस टाइम में हम लोग ये स्पेशली जो स्पाइरुलिना को हम लोग दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं सर? उसमें मैंने बहुत सारा जो पेशेंट में मिला जो एकदम हाई प्रोटीन वाले, जो जितना भी ऐसा प्रोटीन नहीं खा सकते हैं, इसके बदलाव में हम लोग ज्यादा बोलते हैं कि प्रोटीन खाना, प्रोटीन के जो खाना चाहिए बोलते हैं। और क्या है सर इसमें हम लोग जो नारायण सर का नेटवर्क इश्यू है, यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, मैं जहां तक आपकी बात से समझा वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 65% प्रोटीन स्प्रुलिना में होता है। और मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। आपको हमारा आवाज आ रहा है? हेलो, आपको आवाज आ रहा है हमारा? आया सर, आवाज ठीक है सर। ठीक है, तो जहां तक पूछना चाह रहे हैं नारायण जी, शायद हैं या नेटवर्क प्रॉब्लम से चले गए? चले गए सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है नारायण सर का। हाँ, लेकिन उनका सवाल ये था कि जिन लोगों को प्रोटीन देने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं, उनके लिए क्या स्पाइरुलिना
उपयुक्त है, उसका प्रोटीन उपयुक्त है या नहीं। उनका सवाल कुछ इस तरीके का था। तो देखिए, दो तरीके के प्रोटीन हमारे पास होते हैं। एक प्रोटीन यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हम जब कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो जब वो लीवर में जाएगा, लीवर में जाने के बाद वो यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, देन वो एनर्जी में जाएगा, ठीक। तो उसका बाय प्रोडक्ट यूरिया और यूरिक एसिड होगा। तो प्रोटीन जब भी जो ऐसा प्रोटीन होता है जो हार्ड होता है या जिसका बाय प्रोडक्ट यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो वो जो प्रोटीन है वो अच्छा नहीं होता। बट जो स्पिरुलिना के अंदर स्पिरुलिना के साथ जो प्रोटीन होता है उसमें गामा लीना एसिड होता है। तो गामा लीना एसिड होने की वजह से वो प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट यूरिया और यूरिक एसिड को कन्वर्ट नहीं करता, वो प्रक्रिया ही नहीं होती, वो सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो यूरिया यूरिक एसिड जाके कहाँ परेशान करेगा? वो परेशान ही नहीं करेगा। जब बनेगा ही नहीं तो परेशान क्या करेगा, है ना। तो इसलिए बहुत हद तक जो डीएक्सन स्पिरुलिना है वो सेफ प्रोटीन फॉर्म है, उससे बहुत मतलब नुकसान होने की संभावना बहुत बहुत रेयर हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए है ना, अधिकतर प्रोटीन जो होते हैं, जो वो प्रोटीन यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट होंगे तब वो आगे जाके आपके शरीर में काम करेंगे। इसमें यूरिया यूरिक एसिड बनेगा ही, ठीक है, गामा लीना एसिड की वजह से। इसके अंदर एक बैलेंस चीज है, इसलिए ये प्रोटीन सेफ है। फिर भी कुछ लोगों को बहुत कम परसेंटेज है ना के पर। ओके, ये चलन में ज्यादा है, डॉक्टर मना कर देते हैं प्रोटीन को, दर्द वालों को मना कर देते हैं, तो इसलिए ये सवाल आता है। यदि गूगल पे सर्च करेंगे या नेट पे सर्च करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी नजर आते हैं, है ना। दूसरी चीज क्या है कि अधिकतर कंपनियों के जो स्पिरुलिना आते हैं वो उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, आयरन ऐड कर दिया या कुछ और मल्टीविटामिन उसमें ऐड कर दिए, जबकि जो डीएक्सन का स्पिरुलिना है वो 100% नेचुरल है ना। तो ये बेनिफिट है। यदि उसमें हम कोई चीज मिलाएंगे उसके बाद स्पिरुलिना को देंगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत होने के चांसेस नहीं है, ना के बराबर, ठीक है। Sir, I have a question. No problem. My granddaughter, she has become little bit pale and on her face and on her feet, only that much. And my daughter, they have taken to hospital, and doctor was telling there is no problem inside because she is taking Spirulina and Cocoji. She is only 1.5 years now. 1.5 years old. Since 4 months, I give her Spirulina, little, and Cocoji. Then just now that doctor was telling, don't take this one protein. What they were basically Spirulina, because they were giving carrot and cucumber, no? So of that color has become like that. The doctor protein and all. So don't give that one also. Doctor advised them not to give that Spirulina also. No. So what to do? Most of doctor, they not much have information about DXN Spirulina. Yes. And this is the basic thing. Otherwise, if you go to in good technique and good information to doctor, then he will you can. Yes. But market में जो स्पिरुलिना है, चलन में है, उनकी वजह से वो मना कर देते है ना। Yes, I think because of that, sir. Otherwise मना नहीं करते है ना। अगर नेचुरल होगा तो मना नहीं करेंगे। वही बात होती है कि क्योंकि अलग अलग कंपनियों के हैं,
वो सारी चीजें हैं। तो उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर वो कह देते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देन, थैंक यू सर। ओके, यदि कोई और अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है। खुशी होगी हम सबको। आज ये सेशन कुछ मिला जुला सेशन हो गया, सबके अनुभव हो गए और मुझे भी अच्छा लगा। आज मैं बहुत व्यस्त था, थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि ये भी चांसेस हो रहा था कि मैं नहीं आ पाऊँ, आज सेशन को अटेंड ना करूं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, करना चाहिए। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं शून्य की, देन वी विल वाइंड अप द सेशन फ्रॉम माय साइड। ओके ओके तारानाथ जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सिटिंग पोस्चर में। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, अपना कंफर्ट जगह ले लें, आसानी से जगह ले लें, अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा कर लें। अगर कोई कुशन, तकिया या कुछ भी आप रखना चाहें अपने सीट पर तो उसको रख सकते हैं। बस कोशिश करें कि आपकी कमर सीधी हो, है ना। जितना आप इजीली सीधा कर सकते हैं, आपकी जो भी पोजीशन है जहां पर भी आप बैठ सकते हैं, बैठना चाहें वहां पर बैठ सकते हैं। अपने आप को, कमर को सीधा कर लें। अपनी आती और जाती सांस को फोकस करें, उसको देखने की कोशिश करें। आप अपने नोज के टिप पर भी उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सांस जब हमारी आती है और जाती है तो सबसे पहले यहीं पर संपर्क करती है ना। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। कोशिश करिए आपकी जो सांस है, हम इनटेक कर रहे हैं, सांस आ रही है हमारी, सांस छूट रही है, आ रही है, छूट रही है। इसको काउंट करेंगे 1 और इसको रिवर्स काउंट करेंगे 9 to 0, 9 से शून्य की ओर। यदि आप अपनी कोई काउंट करना चाहते हैं किसी भी भाषा में तो वो भी कर सकते हैं। तो 9 to 0 मैं कराता हूँ, उसके बाद 29 to 0 करेंगे हम अपने अपने काउंटिंग के साथ। शुरू करते हैं। ब्रीथ इन, आउट 9, in, out 8, seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 29, 28, 27. Continue.
2, 1. Zero. धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे और अपने हाथों को थोड़ा सा और अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर, अपने कानों पर और अपने सिर के भाग को टच करते हुए अपनी गर्दन पर 3 से 6 बार ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। धीरे से अपने शरीर को थोड़ा सा टच करेंगे, शरीर के अगले भाग को, शरीर के पिछले भाग को, और धीरे से आप अपने पैर को भी खोल सकते और इसको हल्का सा मसाज कर सकते। तो ये प्रक्रिया हमारी शून्य की एक छोटी सी प्रक्रिया हो जाती है, जहाँ पर हम आनापान, आती सांस और जाती सांस को महसूस करते हैं, उसको देखते हैं और रिवर्स काउंट करते हैं, उल्टी गिनती गिनते हैं अपनी सांसों को लेकर। जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो हमारा जो विचार है, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, वो विचारों की संख्या थोड़ा कम होती चली जाती है और हम ऐसे स्थिति पर प्रैक्टिस के करके आ सकते हैं जहाँ पर हम सिर्फ चेतना रह जाएं, सिर्फ एक सम का भाव आ जाए, समता का भाव आ जाए, जहाँ पर विचार की पोटेंशियल ना हो, मतलब अच्छा बुरा कह सकें या कुछ, अपने आप को हम समता के भाव में, सम के भाव में,
शून्य के भाव में स्ट्रेंथ है, और जहां हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, सत्यता के नजदीक आ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही अपने आप को रिसेट कर सकते हैं, और कभी भी ये प्रक्रिया की जा सकती है। आप कहीं पर मोमेंट में ना हो, आप कोई ऐसा वर्क ना कर रहे हो जैसे गाड़ी चलाना, या रात को सोते वक्त, सोने से पहले हम वहां पर सांसों को देख सकते हैं, आ रही है जा रही है, लेकिन रिवर्स काउंट नहीं करनी चाहिए हमें रात, है ना। बस ये 2 समय, अदरवाइज आप कहीं पर भी बैठ के, कहीं पर भी आप हैं, अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हमें दातो डॉक्टर लिम्स ही इसकी प्रैक्टिस कर सकता है ना। तो थैंक यू वेरी मच तारानाथ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। आज जरूर शुरुआत में थोड़ी सी संख्या कम रही, अभी भी मुझे संख्या थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन कभी कभी होता है कि लोग बाग नहीं आ पाते हैं। लेकिन आप कहीं पर भी हो, अपने आप की दिनचर्या में 15 मिनट, 20 मिनट, 9 to 0, 29 to 0, 99 to 0, जो भी आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं, उसको जरूर करना चाहिए। थैंक यू तारानाथ जी।